स्वागत है आपका एक और धमाकेदार क्रिकेट रिव्यू में। एशिया कप 2025 का 11वां ग्रुप स्टेज मैच श्रीलंका वर्सेस अफगानिस्तान। इस मुकाबले में सब कुछ था। तेज गेंदबाजी की धार, मिडिल ओवर्स में दबाव, डेथ ओवर्स का तूफान और एक क्लासी चेज। श्रीलंका ने यह मैच 6 विकेट से जीतकर सुपर 4 में अपनी जगह पक्की कर ली और वहीं अफगानिस्तान का सफर यहीं थम गया है। चलिए इस मैच की पूरी कहानी के बारे में जानते हैं। टर्निंग पॉइंट्स क्या रहे, खिलाड़ियों का प्रदर्शन कैसा रहा और उसके साथ साथ दोनों टीमों के सबक को भी गहराई से समझते हैं। सबसे पहले एक क्विक समरी। अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था। 169 रन बनाए पहले बल्लेबाजी करते हुए और उसके जवाब में श्रीलंका आई बल्लेबाजी करने के लिए और श्रीलंका ने यह मैच 18.4 ओवर में 6 विकेट से अपने नाम कर लिया। लेकिन इस सिंपल स्कोर लाइन के पीछे छुपी है एक रोमांचक कहानी। चलिए अब इसे भी खोलते हैं। अफगानिस्तान की बल्लेबाजी की शुरुआत ठीक ठाक रही है। रहमतुल्लाह गुरबाज और सैदिकुल अटल जो कि ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए आए, कुछ बाउंड्रीज भी निकाली, लेकिन श्रीलंका के पेस बॉलर नुवाब तुषारा नई गेंद से कमाल करते हुए नजर आए। स्विंग और सीम से अफगानिस्तान के टॉप ऑर्डर को पूरी तरह से बिखेर के रख दिया। वहीं मिडिल ओवर्स में अगर बात करें तो मिडिल ओवर्स में थोड़ा सा बल्लेबाज फंसते हुए नजर आए। राशिद खान ऑलराउंडर का रोल निभाते हुए नजर आए। बल्ले से अच्छी पारी भी खेली, छोटी पारी लेकिन अच्छी पारी। लग रहा था कि अफगानिस्तान 140 तक भी पहुंचना मुश्किल होगा, लेकिन तभी मैदान पर आए मोहम्मद नबी और मोहम्मद नबी ने पहले थोड़ा टिक्कर खेला, लेकिन डेथ ओवर्स में जो उनका तूफान आया, जो उन्होंने तूफान मचाया, आखिरी के 2 ओवर में 49 रन जोड़े और उसमें से वो लास्ट ओवर याद रहेगा पारी का। लास्ट ओवर जहां पर गेंदबाजी पर थे दुनित वेलालागे, क्योंकि कुछ गलतियां हो गई थी श्रीलंकन कप्तान से। गेंदबाजी करवाते वक्त उन्हें ध्यान नहीं दिया, पेस बॉलर के ओवर बचे नहीं और फिर आखिरी ओवर करवाना पड़ा स्पिनर से और स्पिनर दुनित वेलालागे आए गेंदबाजी पर और जब वो गेंदबाजी पर आए तो सामने मोहम्मद नबी थे जो कि उनसे लगभग एज में डबल है। अनुभव एक तरफ अनुभव था, एक तरफ यंग बॉलर था। जिस प्रकार से अनुभव की जीत हुई है, 5 लगातार छक्के जड़े हैं मोहम्मद नबी ने, एक के बाद एक बेहतरीन शॉट देखने को मिले। 18 साल पुराने हैं वो युवराज सिंह ने जो 6 में 6 छक्के जड़े थे ना, उस ओवर की याद दिला दी इस पारी ने, खासकर इस ओवर ने। 22 गेंदों में 60 रनों की एक बेहतरीन पारी खेली, धमाकेदार पारी रही और यही वजह रही कि अफगानिस्तान 169 रन तक पहुंचने में कामयाब रहा। और फिर बारी आती है दूसरी पारी की, जहां पर श्रीलंका ने 170 के टारगेट का पीछा करने के लिए उतरा। वैसे दोनों टीमों के लिए मुकाबला आसान नहीं था, क्योंकि 170 रन का लक्ष्य वैसे तो टारगेट चेज करने में भी थोड़ा हार्ड था, लेकिन डिफेंड करने में भी हार्ड था, क्योंकि श्रीलंका बहुत बड़ी टीम है, वो मजबूत टीम है। लेकिन अफगानिस्तान के पास अगर आप गेंदबाजी में देखें तो राशिद खान, फजल फारूकी जैसे घातक गेंदबाज थे। श्रीलंका ने शुरुआत उतनी अच्छी नहीं कर पाया, श्रीलंका की शुरुआत डगमगाती हुई नजर आई, लेकिन कुसाल मेंडिस ने ये कमाल कर दिया। उन्होंने शांत रहकर स्ट्राइक भी रोटेट की और स्ट्राइक रोटेट करते करते बीच बीच में बाउंड्रीज भी निकालते रहे। उनकी वो 74 रनों की नाबाद पारी असली में मेरे ख्याल से इस मैच में गेम चेंजर रही है। उनके साथ चरित श्रीलंका, कुशाल परेरा, इन बल्लेबाजों ने पार्टनरशिप भी बनाई, छोटी छोटी पार्टनरशिप मिली, लेकिन वो पार्टनरशिप काफी कारगर साबित रही और आखिरी में फिर कुसाल मेंडिस और कामिंडू मेंडिस ने इस मुकाबले को फिनिश किया। गेंदबाज ज्यादा कुछ खास कर नहीं पाए, राशिद खान के अलावा कोई भी बॉलर उतना ज्यादा कुछ दबाव बना नहीं पाया मिडिल ओवर्स में और यही कारण रहा कि श्रीलंका ने यह मुकाबला 18.4 ओवर में अपने नाम कर लिया 6 विकेट से। मैच के 3 बड़े टर्निंग पॉइंट्स रहे हैं, जिसमें से सबसे पहला टर्निंग पॉइंट है नुवाब तुषारा की गेंदबाजी, खासकर नई गेंद से जिस तरीके से गेंदबाजी करते हुए नजर आए। अफगानिस्तान का पूरी तरह से टॉप ऑर्डर जो है वो बिखेर के रख दिया। उसके बाद दूसरा टर्निंग पॉइंट अगर कुछ था तो फिर वो था मोहम्मद नबी की वो पारी। 22 गेंदों में 60 रनों की आक्रामक पारी दिखा दिया कि अभी भी क्रिकेट बाकी है, उम्र हो गई है, लेकिन क्रिकेट खत्म नहीं हुआ है, क्रिकेट बहुत है अभी इनके अंदर। तो अफगानिस्तान के लिए ये आगे भी मेरे ख्याल से खेलते हुए नजर आएंगे और अफगानिस्तान को जरूरत भी है, क्योंकि अनुभवी हैं, गेंदबाजी भी करते हैं, बल्लेबाजी भी करते हैं और इस तरीके की पारी 22 गेंदों में 60 रनों की पारी, मतलब अभी क्रिकेट बहुत बाकी है। और आखिरी के ओवर में वो शानदार 5 छक्के, मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा याददाश्त के लिए काफी है कि नबी अभी खेलेंगे। तीसरा टर्निंग पॉइंट जो रहा है वो रहा है कुसाल मेंडिस की वो पारी। कूल एंड कंपोज, बिल्कुल आराम से बल्लेबाजी करते हुए नजर आए, कोई जल्दबाजी नजर नहीं आई कुसाल मेंडिस की बल्लेबाजी में। जिस प्रकार से उन्होंने शुरुआत की, ओपनिंग बल्लेबाजी पर आए थे, लेकिन ओपनिंग से लेकर अंत तक टिके रहे।
नाबाद पारी आई, आखिरी शॉट भी उन्हीं के बल्ले से देखने को मिला। दबाव में भी पूरी तरह से शांत रह के टीम को संभाला और एक छोर संभाल के रखा। उस छोर से रन भी आए, विकेट भी बचाया और यही कारण रहा कि ये जो 3 टर्निंग पॉइंट है इसमें से 2 श्रीलंका के पक्ष में और नतीजा भी श्रीलंका के पक्ष में रहा है। और एक बार प्लेयर्स की परफॉर्मेंस पर भी नजर डाल लेते हैं, कौन से ऐसे प्लेयर रहे जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है। श्रीलंका की ओर से कुशाल मेंडिस तो है ही। कुशाल मेंडिस ने जिस तरीके से 74 रनों की पारी खेली, शुरुआत से लेकर अंत तक टिके रहे, उसमें बाउंड्रीज भी देखने को मिली, बीच बीच में स्ट्राइक रोटेशन भी देखने को मिला और सबसे अहम सिंगल को जो डबल में कन्वर्ट कर रहे थे ना, वो तारीफ के काबिल था। 170 रनों के टारगेट को बिल्कुल ऐसे बना दिया, मतलब पता ही नहीं चला कि कब उन्होंने चेज करवा दिया। और उसमें सबसे अहम योगदान कुशाल मेंडिस का रहा है, तो सबसे पहला परफॉर्मर वही है। और दूसरा परफॉर्मर है वो भी श्रीलंका की तरफ से ही है, नुवान तुषारा। 4 ओवर किए, 4 ओवर में 18 रन देकर के 4 विकेट निकाले उन्होंने। और शुरुआत में जो टॉप ऑर्डर को बिखेरा, मुझे याद है शुरुआत में जो क्लीन बोल्ड मारा था वो बॉल ऑफ द टूर्नामेंट हो सकती है। आई थिंक इस एशिया कप 2025 की सबसे बेहतरीन बॉल देखी है मैंने, वो नुवान तुषारा की। मतलब बाकी गेंदबाजों के मुकाबले अभी तक जितनी भी गेंदबाजी हुई है पूरे टूर्नामेंट में, ये सबसे बेहतरीन बॉल थी नुवान तुषारा की। तो उस स्पेल में वो बॉल और वो गेंदबाजी इकॉनमी से लेके विकेट तक सब कुछ उनके पक्ष में रहा है। तो वो एक तो नुवान तुषारा हो गए, उसके अलावा अफगानिस्तान की तरफ से मोहम्मद नबी स्टार परफॉर्मर में रखूंगा, ऑफ कोर्स रखूंगा, क्योंकि 22 गेंदों में 60 रनों की पारी प्लस वो अंतिम ओवर में वो 5 छक्के, ये तो स्टार परफॉर्मर रहे हैं। भले ही टीम नहीं जीत पाई बट वेल प्लेड, मोहम्मद नबी बहुत बेहतर खेले हैं। और आखिरी मैं रखूंगा राशिद खान को, राशिद खान जिन्होंने पहले तो बल्ले से रन ठोके, बल्ले से भी रन बनाए टीम के लिए, और फिर उसके बाद गेंदबाजी में भी बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे थे। उनके वो एफर्ट्स भी पूरी तरह से नजर आ रहे थे। एक तो घातक स्पेल डाला, किफायती स्पेल, मतलब जिसमें रन नहीं दिए, और उसके साथ साथ वो एफर्ट्स अगर आपने देखे हूं, मैं तो पूरा मैच एंजॉय किया हूं, तो मुझे याद है वो जहां पर फील्ड करते वक्त बॉल के पीछे भागे, थ्रो करने के लिए जल्दी में बॉल उठाई, थ्रो किया, जो मैदान में गिरे, चोट लगते लगते बच गई आई थिंक, लेकिन वो एफर्ट्स तारीफ के काबिल थे। वेल प्लेड राशिद खान और उनकी टीम ने बहुत बेहतर खेला है। भले ही राशिद को किसी का सपोर्ट नहीं मिला, लेकिन गेंदबाजी बहुत बेहतर थी। अगर स्ट्रेटजी की बात करें तो श्रीलंका ने बैलेंस स्ट्रेटजी अपनाई है। शुरुआत में पहले संयम रखा, उसके बाद आखिरी में कैलकुलेटेड चेस देखने को मिला है। बेहतरीन तरीके से सिंगल डबल से लेकर बाउंड्री तक हर एक चीज देखने को मिली है। वहीं अफगानिस्तान की बात करेंगे तो अफगानिस्तान ने अपनी बल्लेबाजी में थोड़ा सा मेरे ख्याल से देरी कर दी, मतलब रनगति को बढ़ाने में देरी कर दी। आई थिंक नवी अगर थोड़ा सा और पहले से हिटिंग कर लेते तो मेरे ख्याल से मैच का नतीजा बदल सकता था। बॉलिंग में अगर आप देखें तो अफगानिस्तान की डेथ बॉलिंग अभी भी उतनी कंट्रोल में नजर नहीं आई, वेरिएशंस की कमी दिखी है, तो इस पर थोड़ा सा काम करना होगा इनको। अगर स्ट्रेंथ और वीकनेस की बात करें तो सबसे पहले श्रीलंका की स्ट्रेंथ देखते हैं। श्रीलंका की स्ट्रेंथ क्या रही इस मैच में? एक तो बैटिंग में काफी डेप्थ थी, गेंदबाजी में वैरायटी थी, स्पिन प्लस पेस दोनों नजर आई, और फील्डिंग भी काफी अनुशासित नजर आई है। तो ये तो श्रीलंका की स्ट्रेंथ हो गई। श्रीलंका की कमजोरी भी देख लेते हैं कि इस मुकाबले में वीकनेस कहां रही। डेथ ओवर्स में एक तो रन बहुत ज्यादा लीक कर दिए, सबसे पहली वीकनेस। टॉप ऑर्डर थोड़ा सा जल्दी आउट हो गया, तो टॉप ऑर्डर को थोड़ा सा अब काम करना पड़ेगा अपनी बल्लेबाजी पर। उसके साथ साथ मिडिल ऑर्डर पर थोड़ा सा दबाव देखने को मिला है। तो ये तो हो गई श्रीलंका की 3 कमजोरियां। वहीं अफगानिस्तान की बात करें तो अफगानिस्तान की पॉजिटिव पॉइंट क्या रहे, मतलब स्ट्रेंथ क्या रही है? और राशिद खान और मोहम्मद नबी जैसे स्टार प्लेयर जिन्होंने मुकाबला बहुत बेहतर खेला है। फाइटिंग स्पिरिट पूरी तरह से नजर आई है टीम में, उसमें कोई दो राय नहीं है। फाइटिंग स्पिरिट ये भी स्ट्रेंथ में रहेगा। वहीं कमजोरी में अगर आप देखें तो कमजोरी में टॉप ऑर्डर चला नहीं, मिडिल ऑर्डर में अस्थिरता नजर आई, बल्लेबाजी टोटली खराब नजर आई है, तो उस पर थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। और साथ में गेंदबाजी पर भी काम करना पड़ेगा, क्योंकि सपोर्ट थोड़ा सा कम दिखा है बाकी गेंदबाजों का। इस जीत के साथ श्रीलंका सुपर 4 में पहुंच गया है। अब उन्हें भारत और पाकिस्तान जैसी बड़ी टीमों का सामना करना होगा। अफगानिस्तान का सफर भले ही यहीं पर समाप्त हुआ है, लेकिन उनके पास यंग टैलेंट है और थोड़ा सा सुधार की गुंजाइश है टीम में। अगर बल्लेबाजी में और बेहतर कर सकते हैं, गेंदबाजी में अगर थोड़ा सा और सपोर्ट मिल जाए,
तो ये टीम मेरे ख्याल से भविष्य में सबसे खतरनाक टीमों में से एक साबित हो सकती है। ये था एशिया कप 2025 के 11वें मुकाबले का पूरा रिव्यू। श्रीलंका बनाम अफगानिस्तान का मुकाबला, जहां पर 6 विकेट से श्रीलंका ने जीत हासिल की है। एक तरफ मोहम्मद नबी की वो बेहतरीन पारी और दूसरी तरफ कुसाल मेंडिस का वो एक नॉक जो कि जीत लाया श्रीलंका को। आपको कौन सी पारी बेहतर लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे आपको सब्सक्राइब बटन दिखेगा, वो भी दबा देना। और अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।